अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो पीआरएल यानी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है। ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम पीआरएल का आप लोगों के सामने जो है वो ओपन है। तो सबसे पहले इसका फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है एक डीपली ओवरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली 2002 का साल है। तो 2002 के बाद पीआरएल में हमें एक हाई नज़र आया 19 रुपीज़ का, और उसके बाद इसने अपना एक ऑल टाइम हाई जो है वो लगाया 33 रुपीज़ का। 33 रुपीज़ के ऑल टाइम हाई के बाद ये जो आपको एक एरिया नज़र आ रहा है ये बेसिकली 2008 का क्रैश है। 2008 के क्रैश में 33 रुपीज़ से ये गिरा था राउंड अबाउट 5 रुपीज़ के लेवल तक। तो 2002 से लेकर 2009 तक का जो इसका ऑल टाइम हाई था वो बेसिकली 33 रुपीज़ का था। अच्छा, 2008 में इसका लो था 5 रुपीज़ का। उसके बाद इसमें हमें एक अप मूव नज़र आई थी राउंड अबाउट 17 रुपीज़ की। 17 रुपीज़ के बाद ये दोबारा जो है इसी लो को रिटेस्ट करने आया था जो कि था इसका 5 रुपीज़ का, और ऑलमोस्ट 2009 से लेकर और 2013 तक ये बेसिकली इसी रेंज में रहा, यानी 17 से 5 रुपीज़ वाली रेंज के अंदर जो है ये ट्रेड होता रहा। उसके बाद 2014 में इसने अपनी ये रेंज जो है वो ब्रेक की, और ब्रेक करने के बाद इसमें हमें जो है एक ऑल टाइम हाई जनरेट होता नज़र आया जो कि था 48 रुपीज़ का। तो इस हाई ने अपनी इस 33 रुपीज़ वाले हाई को जो है वो ब्रेक करके एक ऑल टाइम हाई जनरेट किया 47 रुपीज़ का। वो इसने जनरेट किया 2015 में, यानी 2002 से लेकर 2008 तक जो इसने अपना एक हाई मेंटेन रखा हुआ था 33 रुपीज़ वाला, इस हाई ने उसको ब्रेक किया और एक ऑल टाइम हाई जनरेट किया 48 रुपीज़ का। 48 रुपीज़ के बाद ये दोबारा जो है 25 रुपीज़ तक आया। 25 रुपीज़ का लो जनरेट करने के बाद इसमें हमें दोबारा एक बायर्स प्रेशर नज़र आया, और इसने अपना ये 48 रुपीज़ वाला जो ऑल टाइम हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया, और इसने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई जनरेट किया जो कि स्टिल अभी तक वैलिड है। वो था इसका 60 रुपीज़ का। तो 60 रुपीज़ वाले ऑल टाइम हाई पर जो है इसने डबल टॉप क्रिएट किया। डबल टॉप क्रिएट करने के बाद आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है इसमें हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया, और ये सीधा आया 9 रुपए तक। ठीक हो गया। तो 9 रुपीज़ वाला जो इसने लो अपना जनरेट किया था वो बेसिकली था 2019 का साल, यानी कोरोना वाला। तो 2019 पे अपना एक लो 9 रुपीज़ वाला जनरेट करने के बाद इसमें फिर हमें एक स्ट्रांग बायर्स की मूव नज़र आई, और इसने अपना एक हाई जनरेट किया 29 रुपीज़ का। 29 रुपीज़ वाले हाई लगाने के बाद ये फिर काफ़ी स्ट्रांगली जो है डाउन साइड की तरफ आया, और स्टिल ये अभी तक जो है डाउन ट्रेंड में ही चलता हुआ आ रहा है, और करंट सिचुएशन में ये इस वक्त ठहरा हुआ है 14 रुपीज़ पर। ठीक हो गया। तो अब इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद इंशाल्लाह डेली टाइम फ्रेम पर जो है वो हम शिफ्ट होंगे। तो सबसे पहले करंट सिचुएशन पर मैं आप लोगों के साथ इसके टेक्निकल्स जो हैं वो डिस्कस कर लूँ कि ये अगर आप लोग फोकस करें तो इसकी एक अप ट्रेंड लाइन जो है वो जनरेट हो रही है, जिसको ये पीआरएल जो है काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो रेजिस्ट करता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है इसने इस अपर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रेजिस्ट किया है, और रिसेंटली भी इसने इसी ट्रेंड लाइन को जो है इस 19 रुपीज़ वाले लेवल से भी जो है वो रेजिस्ट किया, और ये डाउन साइड की तरफ आया। अच्छा, उसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट हो रहे हैं। अगर आप यूं जूम आउट करके देखें चार्ट को तो आपको काफ़ी लेवल्स नज़र आएंगे, लेकिन उन लेवल्स में जो सबसे ज़्यादा वर्किंग लेवल्स हैं वो मैंने ड्रा किए हैं बेसिकली। तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि इसका जो सबसे मेजर एक रेजिस्टेंस और जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये 15 से 15.5 का एक जोन बन रहा है, और इसका जो एक मेजर सपोर्ट बन रहा है वो ये 11 रुपीज़ वाला एक सपोर्ट बन रहा है। 11 रुपीज़ वाले लेवल के बाद जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग मेजर सपोर्ट बन रहा है वो बेसिकली 8.5 से 9 रुपीज़ वाला जो है वो जोन बन रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये 15 से 15.5 रुपीज़ वाला रेजिस्टेंस जोन डिस्कस कर लूँ। तो ये बेसिकली मैंने इसी करंट स्ट्रक्चर से ड्रा किया है, क्योंकि ये इसी स्ट्रक्चर में और शार्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेस्पेक्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो मार्केट
मार्केट ने इसी जोन से जो है वो यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसी जोन को जो है वो रेजिस्ट किया। उसके बाद दोबारा जब मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स मार्केट ने इसी लेवल से काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट लिया। तो ये शॉर्ट टर्म में इसका एक काफ़ी स्ट्रांग और रेस्पेक्टेड लेवल जो है वो बन रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये 11 रुपीज़ वाला सपोर्ट जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेड लेवल है ये 11 रुपीज़ वाला सपोर्ट इसका, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ देखें तो मार्केट ने इसी लेवल से जो है डबल बॉटम बनाकर सपोर्ट ली है। मार्केट ने यहाँ पर भी इस लेवल को एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी मार्केट ने इस लेवल को एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया। और अगर आप लोग प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है इस लेवल को यहाँ पर जो है वो रेस्पेक्ट किया है एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस। अगर आप लोग फोकस करें तो मार्केट ने इस 11 रुपीज़ वाले लेवल को बहुत ज़्यादा जो है वो रेस्पेक्ट किया है। उसके बाद ये 8.5 से 9 रुपीज़ वाला जो इसका काफ़ी मेजर एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है, वो अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो ये बेसिकली इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग एक मेजर सपोर्ट आप लोग काउंट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग अगर यहाँ फोकस करें तो जब मार्केट अपना ये ऑल टाइम हाई यानी 60 रुपीज़ वाला हाई लगाने के बाद जब मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आई थी यानी कोरोना वाली सिचुएशन में, तो मार्केट यहीं पर आकर रुकी थी और मार्केट ने इसी 8.5 से 9 रुपीज़ वाले लेवल से ही सपोर्ट ली थी और इसने अपना एक 29 रुपीज़ वाला हाई जनरेट किया था। उसके अलावा अगर आप लोग प्रीवियस हिस्ट्री में फोकस करें तो मार्केट इसी लेवल से काफ़ी बार जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो लेती रही है। ठीक हो गया। तो ये जो दो लेवल्स हैं बेसिकली पीआरएल के, एक 11 रुपीज़ वाला सपोर्ट और एक 8.5 रुपीज़ वाला सपोर्ट, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बार जो है वो पीआरएल जो है रेस्पेक्ट कर चुका है। तो उस हिसाब से ये दो सपोर्ट इसके एक तो नियर सपोर्ट भी बन रहे हैं और मेजर भी हैं। अच्छा, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त पीआरएल का डेली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। तो सबसे पहले इसकी जो एक करंट सिचुएशन बनी हुई है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लूँ कि मार्केट ने इस 15 से 15.5 रुपीज़ वाले जोन को जो है वो ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आई और उसके बाद हमें 12 रुपीज़ वाले लेवल से एक पुल बैक देखने को मिली और उसके बाद मार्केट ने दोबारा इस 12 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अब जो इस वक्त की करंट मार्केट है वो अराउंड अबाउट 14 रुपीज़ पर है, जो कि इसके प्रीवियस जो हाई था, मार्केट ने जो रिसेंट हाई यहाँ पर जनरेट किया था उसको रिटेस्ट करने के लिए आई हुई है। अच्छा, तो अब बात यह है कि हम पीआरएल से इन द नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल्स जो अभी तक हमने डिस्कस किया और विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है। तो एक चीज़ तो हमें ये कंफर्म हो गई कि मार्केट की जो रेंज है वो बेसिकली 10 रुपीज़ से लेकर 15 रुपीज़ तक की है और इसका ये जो करंट स्ट्रक्चर है वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। तो इसमें बेसिकली दो सिनेरियोज ही बन रहे हैं इस वक्त, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कि पहला सिनेरियो कि ये जो मूव हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिली है वो बेसिकली ये डबल बॉटम जनरेट होने के बाद मिली है। तो उस हिसाब से पीआरएल को इस 15 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है वो जाना चाहिए और फिर इसी 15 रुपीज़ वाले लेवल से या फिर ये जो हमारी काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड लाइन जो कि एक रेजिस्टेंस का काम अदा करती हुई आ रही है, या फिर इससे या फिर इस 15 रुपीज़ वाले लेवल से। तो बेसिकली ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो राउंड अबाउट 16 रुपीज़ का है और ये जो हमारा काफ़ी स्ट्रांग मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो 15 रुपीज़ का है। तो इन बिटवीन दीज टू लेवल्स जो है पीआरएल को रेजिस्ट करके दोबारा डाउन साइड की तरफ आना चाहिए, ये इसकी एक मूव बन सकती है। और जो इसमें एक दूसरा सिनेरियो जनरेट हो रहा है वो ये है कि ये जो आपको एक छोटा सा लेवल नज़र आ रहा है बेसिकली ये राउंड अबाउट 14.5 रुपीज़ का लेवल है। तो इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करके पीआरएल में हम एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके इस डबल बॉटम वाले लेवल तक जो कि है 12 रुपीज़ का लेवल। और फिर अगर यहीं से हमें सपोर्ट देखने को मिला तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ अगर ये लेवल भी टूट गया तो हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11 रुपीज़ वाले लेवल तक। ठीक हो गया। तो ये जो आपको एक डबल बॉटम मैं यहाँ पर ड्रा भी कर लेता हूँ, ये जो आपको एक बेसिकली एक
छोटा सा शॉर्ट टर्म का एक लेवल जो नज़र आ रहा है 12 रुपीज़ वाला डबल बॉटम वाला, तो या तो PRL इस लेवल से जो है वो रिस्पेक्ट लेकर दोबारा अपसाइड की तरफ जा सकता है इस रेजिस्टेंस तक, या फिर PRL इस 11 रुपीज़ वाले मेजर सपोर्ट से जो है वो दोबारा सपोर्ट लेकर इस 15 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस तक जो है वो ट्रेड कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज ही इस वक्त मुझे PRL में जो है वो बनते नज़र आ रही हैं। लेकिन जो एक चीज़ मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो ये था कि PRL की जो रेंज है इस वक्त वो 10 रुपीज़ से लेकर 15 रुपीज़ तक की है। तो इस 10 से 15 रुपीज़ की जो रेंज है इसको मैं डीपली आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस रेंज में ही आप लोग अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अवेल कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को जो है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी बेसिकली एक शॉर्ट सी वीडियो PRL के रिलेटेड। तो देखते हैं कि PRL नियर फ्यूचर कैसी मूव जो है वो हमें दिखाता है और हमारे किस सिनेरियो को जो है वो रेस्पेक्ट करता है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।